नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारसा राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो ये सेशन चल रहा है राशिफल के विषय में है और राशिफल में 2026 आज कन्या राशि के विषय में हमारा डिस्कशन होगा कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों को कैसे 2026 निकलेगा, कैसे चलेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या सामने आपको परेशानियां आएंगी और क्या अच्छाइयां आएंगी, क्या आपको सुख मिलने के चांस होंगे। ये सब चीज़ें हमारी डिस्कशन होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डिस्कशन है नाम राशि जन्म राशि से जिन व्यक्तियों की कन्या राशि है उसके लिए है, और आप इसको लग्न भाव से भी देख सकते हो, ये भी आपको सूटेबल होगा। देखिए, यदि हम कन्या राशि की बात करें तो ये हमारी जो कन्या राशि है, सबसे ज़्यादा हम जो बड़े प्लानिट मतलब ग्रह तो सब हैं, अपना अपना प्रभाव सब दिखाते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि जैसे शनि है, शनि है, बृहस्पति है, राहु है, केतु है, ये ग्रहों का जो प्रभाव है इकट्ठा एक साथ बहुत ज़्यादा पड़ता है और इनकी जो गति है राशि परिवर्तन का काफ़ी समय लगता है। बाकी सूर्य बुध आदि जो है ये बड़ी स्पीड से राशि चेंज करते हैं, लगभग 28 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में राशि चेंज कर जाते हैं। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि को देखिए क्या है, दसम भाव में आपके बृहस्पति है इस समय प्रेजेंट में, सप्तम भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र और मंगल हैं, छठे भाव में राहु है और द्वादश भाव में केतु हैं, द्वितीय और नवम भाव में चंद्रमा। सबसे ज़्यादा आपको मैं 4 बातें आपको इस वर्ष आपको जरूर घटित होंगी, 100% घटित होंगी, उन बातों पे मैं सबसे पहले जाता हूं। बृहस्पति आपके जीवन में यह समय जो आपका चल रहा है अति श्रेष्ठ समय है, क्योंकि बृहस्पति आपके दसम भाव में बैठा है। दसम भाव में जाकर के सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को, अपनी राशि को देख रहा है। जब अपने भाव को, अपनी राशि को कोई भी ग्रह देखता है तो उस चीज का वहां पर हमें सफलता प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। तो वहां से हम क्या विचार करते हैं? मकान, वाहन, जायदाद आदि का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं, माता के सुख का विचार करते हैं। ये सत्यता है, आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट आपका है प्रेफरेंस ये है कि आपका, यदि आपका मकान अधूरा पड़ा है तो बनेगा, यदि प्लॉट है तो बनाने के लिए प्रेरित हो जाओगे, यदि प्लॉट नहीं है तो प्लॉट खरीदा जाएगा या कोई अपार्टमेंट में आपको सिस्टम बनेगा आपका, या रेनोवेट कराओगे। कुछ में कुछ नए मकान का सुख मिलने के प्राप्ति योग बनते हैं, ये 100% है। कब तक? जनवरी से लेकर के 1 जून तक ये आपके 100% बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके दसम भाव में बैठा है, चौथे भाव को देख रहा है, तो कुछ में कुछ सुख मिलेंगे। यदि मकान का आपके सेटिंग अच्छी है, नहीं आपने चेंज कर सकते हैं, तो आप वाहन आदि व्हीकल कोई में कोई लेंगे, आप कोई मकान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, भूमि से संबंधित कोई में कोई फायदा करेंगे आपको, तो कुछ में कुछ सुखों की वृद्धि करेगा बृहस्पति आपके, जो चतुर्थ भाव की दृष्टि डाल रहा है। ये सत्यता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि के अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है। छठे भाव का राहु, द्वादश भाव का केतु, छठे भाव का राहु आपको ऋण मुक्ति कराएगा। छठे भाव का राहु बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदा करता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपके बिजनेस में तरक्की होगी, और जो आपने कोई कर्जा लिया हुआ व्हीकल का, मकान आदि का है, वो बड़ी स्पीड से आपका मुक्त होगा। कर्जा मुक्त होने के पूरे चांस आपके दिखाई दे रहे हैं, या कोई नया कर्जा यदि लोगे आप तो उसमें बड़ी स्पीड से आप समाप्ति की ओर जाओगे।
और राहु आपने विशेषकर ध्यान देना 5 दिसंबर 2026 तक आपके छठे भाव में ही बैठा है, तो वो आपको बेनिफिट देगा। छठे भाव का राहु आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराता है, ऋण आदि को दिलाता भी है, मुक्त भी कराता है। द्वादश भाव में जो केतु बैठा है वो आत्मिक शांति के लिए, थोड़ा एकांतिक जाने के लिए, कोई धार्मिक यात्रा कराने के आदि के लिए आपका जो केतु है वो प्रेरित करेगा। तीसरी बात की हम बात करें, बृहस्पति 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे, 11वें भाव में जाकर के पंचम दृष्टि डालेंगे आपकी संतान भाव में, पुत्र भाव में, पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज का विचार करते हैं? संतान का। तो आपके लिए संतान की वृद्धि या संतान से संबंधित सुख या संतान के संबंधित कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिलेगी ही मिलेगी। या कोई बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ गए, या कोई उनकी सेटलमेंट अच्छी हो गई, वो किसी भी प्रकार से आपको संतान से संबंधित कोई अच्छी शुभ संकेत दिखाई देते हैं। तो ये तीसरी बात आपकी संतान से संबंधित हो गई। मैं जो बातें बताऊंगा आपको वैसे नहीं बोलते जाऊंगा, पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रहों के विचार से, डेट बाय डेट बात कर रहा हूं आपसे मैं। चौथी बात है विद्या। यही ग्रह बृहस्पति उच्चादि अवस्था में बैठ करके आपको पंचम दृष्टि डाल करके आपके स्वयं के जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते, पढ़ रहे हैं, उनके लिए विद्या में सफलता प्राप्त करने के अच्छे योग हैं। वह 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक के लिए बहुत अच्छे योग हैं। क्यों योग हैं? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम आदि दे रहे हैं या एग्जाम देने की सोच रहे हैं, कोई इंटरव्यू में जा रहा है, कोई 10th 12th आदि में है, एग्जाम आना है, कोई IIT आदि का कोई चांस देना है, कुछ भी है, वो आपको बेनिफिट देगा। यदि आपको इस बीच पीरियड में रिजल्ट भी आता तो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ये आपके 4 पॉइंट बहुत पावरफुल है आपके लिए। कन्या राशि देखी जाए तो इस वर्ष के लिए 1-2 चीजें थोड़ा बेहतर भी हैं, क्योंकि इस राशि के लिए ना ढैया है ना साढ़े साती है, शनि का प्रभाव नहीं है बुरा, तो स्वाभाविक है कि अच्छा रहेगा। मगर एक बात का आपने ध्यान देना कि शनि आपके 7वें भाव में मीन राशि का शनि बैठा है। जब मीन राशि का शनि बैठा होता है तो थोड़ा बहुत जिस भाव में बैठेगा शनि, हालांकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, मगर बृहस्पति की राशि में बैठने के साथ साथ घर में असमंजस बना के रखेगा। पति पत्नी के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। शनि सनही चलती है। शनि बहुत स्पीड से नहीं चलता, बड़ी धीरे धीरे चलता है। तो कोई भी चीज़ देता है या बीमारी देगा, ये संबंधों में बिगाड़ पैदा करेगा। कुछ भी अशुभ या शुभ जो भी देगा बड़ी स्पीड से नहीं देता, बड़ी स्लो से देता है। तो आपको इतना महसूस नहीं होगा क्योंकि शनि 7वें में बैठने का, मगर कुछ में कुछ मनमुटावा परेशानी आदि होंगी। यदि आपका पार्टनरशिप कोई बिजनेस चल रहा है उसमें भी आपको दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, या ऐसा नहीं कि पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा आदि होगा, नहीं, मगर मनमुटावा, थोड़ा विचारों में मतभेद होना। जैसे अब देखो सीधी बात है, शनि 7वें में बैठने से पति पत्नी का संबंध, जो नए लोग हैं, जो कपल्स अभी 5-10 साल शादी के हुए हैं, उनमें दिक्कतें आएंगी। क्यों दिक्कतें आएंगी? शनि एक वृद्धावस्था का ग्रह है, बूढ़ा, ठीक है। तो बूढ़ा, और इस समय 7वें भाव का क्या विचार होता है? पति पत्नी के अच्छे रोमांसों में, पति पत्नी अच्छे आपस में मिलें, आपस में प्रेम करें, स्नेह करें, लव रिलेशनशिप हो में प्यार मोहब्बत आदि चले। तो ये शनि उतना नहीं देता जितना एक शुक्र आदि ग्रह देता, जो जवान व्यक्ति को चाहिए। तो उस पीरियड में थोड़ी दिक्कत आएगी। स्पेशली जो 50-60 के 40 के प्लस है, उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पार्टनर में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य आदि की दिक्कत आएगी, ज्वाइंट पेन आदि आएगी। जो 40 के प्लस है उनको, उनके पार्टनर को कोई में कोई दिक्कत आएगी, जिनकी कन्या राशि है उनके पार्टनर को, ठीक। तो ये हमारा शनि का प्रभाव है। हालांकि ये है कि ढैया साढ़े साती ना होने के कारण से आपको बेनिफिट देगा। अब हमने राहु केतु शनि बृहस्पति आदि की बात कर ली। अब मेन पॉइंट ऑफ व्यू से
कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। अब हम ज़्यादातर बुध की बात करते, पूरे साल में कैसी पोजीशन है, क्या होता है। बुध हमारे लगभग 28 दिन में राशि चेंज कर जाता है। जब राशि 28 दिन में चेंज कर जाएगा तो हमें थोड़ा अप डाउन आदि पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, 23 फरवरी से लेकर के 11 मई तक मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि डलेगी। मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, सप्तम और अष्टम दृष्टि। तो ये आपको स्वभाव में कंट्रोल करना है, थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान देना है, नहीं आपका हाई ब्लड प्रेशर आदि की दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मंगल की जब दृष्टि आएगी तो थोड़ा एग्रेशन आता है, फूड हैबिट, खाने की गलत आदतें बन जाती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य में दिक्कत आती है और विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर आदि की दिक्कत आपको आएगी। तो उसको बचाव करने के लिए आपने गलत संगति, गलत खान पान से बचना है, नहीं अन्यथा आपको बीमारी के ग्रसित होगे। पीरियड मैंने बता दिया 23 फरवरी से होकर के 11 मई तक। अब 26 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक बुध बकरी रहेंगे। जब बुध बकरी होते हैं तो आपको वाणी में मधुरता नहीं होगी, क्योंकि बुध क्या है? वाणी के स्वामी है। तो वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, तो इससे भी आपको बचना है कि अपनी वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कटु वचन नहीं कहना है, नहीं अन्यथा आपकी उसमें गलती हो जाएगी, आपको उसमें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए बचने की ज़रूरत है आपको। 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बुध नीच के रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे, नीच के रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश परेशानियां आदि आएंगी। आपके स्वास्थ्य में स्किन की प्रॉब्लम आदि ज़्यादातर चांस हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम आदि ये आपको बुध देगा। तो उससे बचाव करने के लिए आपने खुद भगवान गणेश की सेवा करनी है, वो मैं एंड में आपको उपाय बताता हूँ। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बुध कन्या राशि में आएंगे, आपकी खुद की राशि में आएंगे। जब आपकी कन्या राशि में आएंगे तो आपको सुखों की वृद्धि, स्वास्थ्य में फायदा, भाग्य उन्नति, धन उन्नति और कर्मों में पोजीशन बेहतर करेंगे, जिससे आपको यह पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई शुभ कार्य आदि आपके हाथों के द्वारा होंगे, वह 7/9 से लेकर 26/9 के बीच में। तो ये बुध की पोजीशन मैं मोटी मोटी बता दी आपको। प्लीज़ आप इसको देखिए। यह वर्ष आपका बहुत श्रेष्ठ है। स्टार्टिंग से लेकर के 6 महीने बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे राशि कामों में। यदि आपने इन्वेस्टमेंट करना है, कोई मकान जायदाद आदि से संबंधित, या सुख चाहते हो, तो इसको ध्यान दीजिए, इसमें करिए, फायदा करेगा आपको। शनि आपको भाग्य उन्नति तो कराएगा, मगर थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अप डाउन करेगा। राहु आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। राहु कर्जा मुक्ति के चांस दिखाई दे रहे हैं, शत्रुओं को दबा के रखेगा। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका वर्षफल था कन्या राशि का। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय आपने 100% यह करना है, आपने गाय की सेवा, भगवान गणेश की सेवा, भगवान गणेश का चालीसा पाठ करना और गणेश जी को कपूर से आरती करना, ये आपने पूरे वर्ष तक करते जाना है। ओम ब्राम भ्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, बुध के बीज मंत्र का आपने जाप करना है। और गणेश संकट एक नाशक स्तोत्र आता है, प्रणम्य शिरसा देवम, इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें या सुने या करावें। तो इससे आपका जो कन्या राशि का प्रभाव है अच्छा ही अच्छा रहेगा, शुभ प्रदान करेगा। जो थोड़े समय पर जैसे बुध नीच के हो गए, बकरी हो गए, तो उतना बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तो ये आप करिए। धन्यवाद, नमस्कार।